हेलो दोस्तों। मेरा नाम है आकाश केशवर और मैंने एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 8 क्लियर किया था विद 164.5 मार्क्स आउट ऑफ 200। और मैं डीवी दे चुका हूँ, सब प्रोसेस कर चुका हूँ फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कम्युनिकेशन ऑफिसर NW11720। तो मुझे बहुत बच्चों की रिक्वेस्ट आई कि आप प्लीज स्क्रूटिनी में क्या डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, आप प्लीज वो एक बार शेयर कर दो। तो मैंने सोचा उस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सारी डिटेल्स कवर करूंगा। बट आप प्लीज मेक श्योर करना कि आप लास्ट तक वीडियो देखो ताकि आप एक भी चीज मिस ना करो इस प्रोसेस की। मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ इसमें और आपको लास्ट तक जाके हेल्प हो कि आपका स्क्रूटिनी बिल्कुल अच्छे से हो जाए। कोई भी चीज मिस होती है तो आपकी स्क्रूटिनी में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, जो आप भी नहीं चाहते, मैं भी नहीं चाहता, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो हाउ टू सेंड डॉक्यूमेंट्स फॉर स्क्रूटिनी। सबसे पहले हम एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 9 की बात कर रहे हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो लास्ट डेट है स्क्रूटिनी की वो है 22 जुलाई। तो भाई इस लाइन को बड़ा ध्यान से पढ़ लेना। 22 जुलाई वो डेट है जब तक आपकी डॉक्यूमेंट रीजनल ऑफिस पे पहुंच जानी चाहिए। मतलब मान लो आपकी पोस्ट है NW11720, जो आपके पोस्ट कोड में आगे लिखा हुआ है वो आपका रीजन है जहां पे आपको डॉक्यूमेंट भेजनी है। ठीक है, अब आप चाहे कलकत्ता में हो चाहे आप गुजरात में हो, अगर आपकी पोस्ट NW11720 है तो आपको नॉर्थ वेस्टर्न जोन में अपने डॉक्यूमेंट्स भेजनी है। और डॉक्यूमेंट वहां पे कब तक पहुंच जानी चाहिए? 22 जुलाई। ये इन्होंने लिखा है कि हार्ड कॉपी 22 जुलाई तक रीजनल ऑफिस पहुंच जानी चाहिए। मतलब 22 जुलाई वो डेट नहीं है कि आप 22 जुलाई को अपने डॉक्यूमेंट भेज रहे हो यहाँ से, 22 जुलाई को वहां पहुंच जानी चाहिए। मतलब कम से कम आप 15 16 17 मैक्सिमम आप अपना डॉक्यूमेंट भेज दो, क्योंकि 4-5 दिन तो अगर बहुत दूर से आ रहा है तो मान लो कि स्पीड पोस्ट में 2-3 दिन तो एटलीस्ट लगेंगे। तो आपको रिस्क नहीं लेनी, तो मैं यही कहूंगा अगले 5-7 दिन के अंदर आप अपनी डॉक्यूमेंट आप पूरी तैयारी करके भेज दो, ठीक है। लास्ट डेट हमने कवर कर ली, ठीक है। ये थोड़ा सा मेरे बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। मैं डायरेक्ट कंटेंट पे आऊंगा जो मुझे इस वीडियो में बताना है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इधर रोक दूंगा ताकि अगर आपको मेरे बारे में पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हो पॉज करके, ठीक है। अब आ जाते हैं हम कि हमें भेजना क्या क्या है, जो बच्चों की मेन क्वेरी है। तो भाई मेट्रिकुलेशन का जो आपका रिजल्ट राइटअप है उसमें साफ लिखा हुआ है कि क्या क्या भेजना है, ठीक है। हम तीनों का देखेंगे, मेट्रिकुलेशन, हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन, ठीक है। तो मेट्रिकुलेशन में उन्होंने लिखा है कि जो भी बच्चे आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं रिजल्ट वाली जो आपकी पीडीएफ आई है उसमें, तो आपको एक कॉपी भेजनी है ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। कॉपी मतलब ओरिजिनल नहीं भेजना, फोटो कॉपी या जेरोक्स भेजना है। एक एक कॉपी भेज दो, काफी रहता है, ठीक है। ज्यादा वहम है तो भाई दो दो भी भेज दो, ज्यादा का भी दिक्कत नहीं है, बट कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी इन्होंने लिखा है अ कॉपी, यानी एक कॉपी चल जाएगी, ठीक है। एक चीज लिखी है सेल्फ अटेस्टेड। सेल्फ अटेस्टेड का क्या मतलब है कि आप उस पर अपने साइन मारो, आप आज की डेट लिखो जिस भी दिन आप उसको अटेस्ट कर रहे हो, और आप उस पर सेल्फ अटेस्टेड भी लिखो। ये तीनों चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि आपको भेजना क्या क्या है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अब आपकी मान लो जो भी पोस्ट है, ठीक है, मान लो आपकी 10th की पोस्ट है, जैसे मेट्रिकुलेशन की बात कर रहे हैं, तो अगर आप देखोगे ना, आपका 10th का नोटिस, 12th का नोटिस और ग्रेजुएशन का नोटिस, सब में अबाउट सिमिलर बात है, कोई ज्यादा फर्क है नहीं। छोटा सा फर्क है वो मैं लास्ट में बताता हूँ, ठीक है। तीनों में बस एक ही चीज है कि आपकी जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस कैटेगरी, एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अलावा, ठीक है, आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी हार्ड कॉपी, चाहे मेट्रिकुलेशन हो, हायर सेकेंडरी या ग्रेजुएशन हो, सब में आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स आपकी एजुकेशन से रिलेटेड है, एक्सपीरियंस से रिलेटेड है, कैटेगरी से एज रिलैक्सेशन और हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यही भेजना है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि क्या कैसे होगा। अब मान लो आपने 10th की पोस्ट के लिए अप्लाई किया लेकिन आप ग्रेजुएशन में हो, तो आपको एसएससी के फॉर्म में वो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन भी पूछ लेता है, ठीक है। तो भले ही आप 10th की पोस्ट के लिए स्क्रूटिनी के डॉक्यूमेंट भेज रहे हो, 12th के लिए भेज रहे हो, आपकी क्योंकि हाईएस्ट डिग्री कोई और है तो उसकी भी एक एक कॉपी रख दो, ठीक है। आप कहोगे कि नहीं मेरी तो क्वालिफिकेशन वो है, भाई मेरे एक्स्ट्रा भेजने से कोई दिक्कत नहीं है, कम नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो आप अपनी ग्रेजुएशन तक की जो भी आपके एसएससी के एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन है, आप अपनी सारी भेज दो। आप 10th की, 12th की, ग्रेजुएशन की सब भेज दो, ठीक है। और आगे मैं एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट में बताऊंगा भेजने क्या क्या है 10th 12th और ग्रेजुएशन में। बट इवन आप 10th 12th में हो तो ग्रेजुएशन तक की भी भेज दो, पोस्ट ग्रेजुएशन तक हो तो पोस्ट ग्रेजुएशन तक की भी भेज दो, कोई दिक्कत नहीं, एक्स्ट्रा भेजने में कम नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। एक्सपीरियंस,
अगर आपकी पोस्ट में एक्सपीरियंस मांगा है तो आप एक्सपीरियंस का लेटर दोगे, ठीक है। जैसे मेरी पोस्ट में कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा था तो मैंने कुछ नहीं दिया था इसका, ठीक है। कैटेगरी, अब आप कोई रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हो तो उसका सर्टिफिकेट दे दो, ठीक है। क्रूशियल डेट क्या है, एसएससी फेज 9 की नोटिफिकेशन पढ़ लेना, वहां से देख के देना, क्रूशियल डेट में लाई करना चाहिए, ठीक है। अगली चीज है एज, एज रिलैक्सेशन। तो भाई एज वाले के लिए अब जनरल कैटेगरी है, सबकी एक एज लिमिट तो है हर पोस्ट की। तो आप अपना आधार कार्ड की कॉपी भी डालोगे या फिर आप अपनी जिसमें भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो, जैसे 10th की डिग्री में डेट ऑफ बर्थ होता है, आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ होता है, तो ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट आप रख सकते हो। एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट बताऊंगा, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि इनका मतलब क्या है, ठीक है। एज रिलैक्सेशन वो तो आपकी कैटेगरी से डिसाइड होता है, तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट रहता है। बाकी हाँ, आप थोड़ा फेज 9 की नोटिफिकेशन भी देखना, उसमें भी एग्जैक्ट एक बार देखना कि एज रिलैक्सेशन के लिए क्या है। लेकिन मैं यूआर कैटेगरी से हूँ तो मैं पढ़ के तो आपको बता रहा हूँ, बट डेफिनेटली जो आपका ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, इन कैटेगरी में बहुत डिटेल्ड चीजें हैं। आप मेरी भी बात सुनो और आप और भी बच्चों से कंफर्म करो जो आपकी सेम कैटेगरी में, सो दैट कोई मिस्टेक का चांस नहीं रहे, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू डू माय बेस्ट, आपको सारी इन्फो मैं दूं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आपको देना है एप्लीकेशन फॉर्म। तो तीनों में अबाउट सिमिलर चीज है कि आप क्या दो, एजुकेशन की क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस अगर मांगा है तो, कैटेगरी अगर कोटा या रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हो, एज वो आपकी किससे पता लग जाएगी, आधार कार्ड से, 10th की उससे पता लग जाएगी, ठीक है। एज रिलैक्सेशन वो अगेन कैटेगरी से रिलेटेड है। फेज 9 की नोटिफिकेशन एक बार फिर भी चेक कर लेना कि वहां पे कुछ और डॉक्यूमेंट तो नहीं मांगी एज रिलैक्सेशन की एसएससी ने अपने फॉर्मेट में, वो एक और बार आप जरूर चेक कर लेना। एप्लीकेशन फॉर्म, उसका लिंक आप, मैंने आप एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है इसके लिए, आप चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाके जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो है लास्ट, वो यही है कि एप्लीकेशन फॉर्म की जो दिक्कत है, तो एप्लीकेशन फॉर्म एसएससी जल्दी ही अवेलेबल करा देगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। जुलाई 22 तक पहुंचानी है तो यानी 5-7 दिन पहले कम से कम टारगेट रखो मैक्सिमम। मैं तो कहूंगा 5-6 दिन के अंदर अगले भेज दो, क्यों लेट करना, स्पीड पोस्ट से जाएगा। अच्छा, अब एक फर्क आता है जो मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन में है, कि आपका जो A4 साइज का एनवलप है जिसमें आप ये अपनी फोटो स्टेट के डॉक्यूमेंट्स भेजोगे सारी, उसके ऊपर आपको पता है क्या लिखना है, इन्होंने लिखा है क्लियरली, मेट्रिकुलेशन नंबर और मेट्रिकुलेशन लेवल और पोस्ट कैटेगरी नंबर। अगर आप 10वीं की पोस्ट के लिए भेज रहे हो तो आप लिखोगे मेट्रिकुलेशन लेवल, पोस्ट कैटेगरी नंबर, आपको ये सिस्टम करना है अपने उस पर, ठीक है। अच्छा, अगर आप हायर सेकेंडरी के लिए हो तो आपको ऊपर लिखना है हायर सेकेंडरी 10+2 और पोस्ट कैटेगरी नंबर, ताकि एसएससी को देखते ही पता लग जाए कि आपकी डॉक्यूमेंट किस पोस्ट के लिए आई है और किस लेवल के लिए आई है, ठीक है। ग्रेजुएट एंड अबव लेवल लिख देना अगर ग्रेजुएट वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, और पोस्ट कैटेगरी नंबर भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज थी। उसके अलावा जो हमारा ग्रेजुएशन का स्टेप है, ठीक है, उसमें हम ये चीज भेज देंगे। अच्छा, अब मैं आपको एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट बता रहा हूं जो मैंने भेजे थे, ठीक है, और जो आप भी भेज सकते हो, लाइक जो आपको भी भेजने चाहिए, ठीक है। तो मैंने अपनी पोस्ट यानी NW11720 एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 8 के लिए भेजे थे। ओरिजिनल नहीं भेजने, फोटोकॉपी भेजनी है, ठीक है। एक एक कॉपी इनफ होती है, ज्यादा मन हो तो दो दो भी लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पहली चीज जो आपको भेजनी है वो है आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी। दूसरा, आपको अपनी मैट्रिक की डिग्री और डिग्री की कॉपी, सर्टिफिकेट की कॉपी, 12th की डिग्री की कॉपी, सर्टिफिकेट की कॉपी, ग्रेजुएशन के सभी सेमेस्टर्स की मार्कशीट की कॉपी अलग अलग, और एक फाइनल डिग्री की कॉपी, ठीक है। एटलीस्ट मेरे केस में ऐसा था, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले हो तो वो भी भेज देना, ठीक है, आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। और आपकी आधार कार्ड की कॉपी मैंने डीएल की भी डाल दी थी, ठीक है, आईडी वेरिफिकेशन या एज के लिए। एक दो फोटोज मैंने लेटेस्ट डाल दी थी, दो ऐसा कुछ लिखा नहीं था मैंने डाल दी थी, ठीक है। उसके अलावा आप कास्ट सर्टिफिकेट अपना भेज सकते हो जो कि आपका रिजर्वेशन एज रिलैक्सेशन में यूज होगा। एज रिलैक्सेशन कोई अलग डॉक्यूमेंट एसएससी ने मांगा हो तो आप वो भी डाल देना। एसएससी फेज 9 की नोटिफिकेशन जरूर पढ़ना, जो भी एज रिलैक्सेशन रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हो आपको 110% पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। बिकॉज आपको ये जॉब लेनी है तो भाई जरूर पढ़ो। मैं कहूंगा आप मेरे पे या किसी पे भी बिलीव मतलब टोटली मत करो, जरूर सुनो, मैं आपको अच्छी एडवाइस दे रहा हूँ और भी आपको अच्छी एडवाइस दे रहे हैं यूट्यूब पे, बट एक बार जरूर क्रॉस चेक करो, बिकॉज ये जॉब आपको मिल रही है, ठीक है। आपको वो जॉब लेनी है तो आपको डबल चेक करना चाहिए मेरे मेरे नजरिए से, ठीक है, बिकॉज मैं भी यही करता था, ठीक है। नेक्स्ट चीज है आपकी एक्सपीरियंस लेटर। अगर एक्सपीरियंस मांगा है तो आप एक्सपीरियंस भी कभी लेटर है वो आप लगाओगे, ठीक है। अच्छा, फोटोकॉपी लगानी है, अगेन आपको ओरिजिनल देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओरिजिनल आपका चेक होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, ठीक है। अच्छा, भेजना कहाँ पे है, ये आपके ये आपका जो
एनेक्जर 2 है, जो आप अगर रिजल्ट राइटअप देखोगे वहां पे इन्होंने एड्रेसेस दिए हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के। जैसे मान लो सेंट्रल रीजन का एड्रेस ये है, ईस्टर्न का ये है, कर्नाटका केरला का ये है। तो ये सब आपके रीजन्स हैं, उनके एड्रेसेस हैं, यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट भेजनी पड़ेगी। अच्छा, ये एड्रेसेस कहाँ यूज होंगे? ये आपके जो एड्रेसेस यूज होंगे वो यूज होंगे आपके, जब आप A4 का एनवलप बनाओगे उस पर आप फ्रॉम टू ये सब डालोगे तो वहां पे ये सब यूज होगा। ठीक है। अच्छा, यहां तक हम कवर कर चुके हैं। उसके बाद में आपका एक क्वेश्चन और आंसर कर देता हूं। ठीक है। कि अगर मान लो आपने मल्टीपल पोस्ट पे अप्लाई किया है जो अलग अलग रीजन में है सब, तो आपको हर जगह अलग अलग ये पूरा डोजियर अपना डॉक्यूमेंट्स बना के भेजना पड़ेगा। अगर आपने एक ही रीजन में दो पोस्टों के लिए अप्लाई किया है, फिर भी आपको अलग अलग डोजियर बना के दोनों पोस्ट कोड्स के लिए भेजना पड़ेगा। ठीक है। बड़ी सिंपल सी चीज है, यही एसएससी ने यहाँ पे इस नोटिस में, मैंने नोटिस से एक कट निकाला है, तो वहां पे दोस्तों हमने ये तो देख लिया कि कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ठीक है। मेजरली वही था कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, 10th की सर्टिफिकेट, डिग्री, 12th का वही है, ग्रेजुएशन की सभी है, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर वो है तो वो डाल दो, कास्ट का डाल दो, एज रिलैक्सेशन का डाल दो, फोटोज डाल दो, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी डाल दो। उसके अलावा आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर मांगा है तो आप वो डाल सकते हो। तो ये सब चीजें हैं एक मोटे तौर पे। उसके अलावा मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि आपका जो एनवलप फॉर्मेट है वो कैसा होगा। आपको A4 साइज का एक एनवलप है, किसी भी स्टेशनरी पे जाओगे वहीं से मिल जाएगा। ठीक है। तो जो उन्होंने लिखा है एसएससी ने नोटिफिकेशन पे, आपको एग्जैक्टली वही फॉलो करना है। तो आपका मान लो आपकी किस लेवल की पोस्ट है, पहली चीज आपको वो मेंशन करनी है। जैसे यहाँ पे क्या है, मैट्रिकुलेशन लेवल का पोस्ट के लिए इन बच्चे ने बना रखा है। ठीक है। तो आपका मैट्रिकुलेशन है, हायर सेकेंडरी या ग्रेजुएशन है, आप वो लिख दो टॉप पे, और अपना पोस्ट कैटेगरी नंबर डाल दो। ऐसे भी ऐड करके भी लिख सकते हो, नीचे भी लिख सकते हो, बहुत स्पेस है, नीचे भी डाल सकते हो कि पोस्ट कैटेगरी नंबर क्या है। भूलना मत डालने से पहले। इंटर एसएससी को कैसे पता लगेगा कि अंदर इस लिफाफे की क्या है? ये नहीं डालोगे तो उनको क्या पता आपने किसके लिए भेजा है? वो घर वो ये थोड़ी फिगर आउट करेंगे कि आपने क्या भेजा है। ठीक है। तो ऐसी गलतियां मत करना। लेवल भी लिखना क्या है आपका जो भी हो, और पोस्ट कैटेगरी का अपना कोड भी लिखना। उसके बाद 2 के बाद आपको लिखना है एड्रेस, जिस भी पोस्ट कोड का जो रीजन है आपका वहां पे। मान लो आपकी एनडब्ल्यू की पोस्ट है तो एनडब्ल्यू का एड्रेस लिखो, एनआर की पोस्ट है तो एनआर का एड्रेस लिखो। फिर आप लिखोगे फ्रॉम में अपना नेम और एड्रेस वट एवर आपका है। ठीक है। उसके अलावा एक काम जरूर करना, जब आप पोस्ट ऑफिस जाएं तो वो आपको एक स्लिप देंगे। ठीक है। जब आप भेज दोगे तो उस स्लिप की आप संभाल के रखना, ताकि इन केस एसएससी का कि उनको डॉक्यूमेंट्स नहीं मिली तो आपके पास एक प्रूफ हो कि मैंने भेजा है। ठीक है। और इसको आप जाके ट्रैक भी कर सकते हो। अब जैसे ये ना एक नंबर होता है, ठीक है, जैसे कि आपका ये EH ऐसे ऐसे करके एक नंबर है ना, इस नंबर के थ्रू आप ट्रैक कर सकते हो कि आपका जो पैकेज है वो कहाँ पहुंचा है। हैज इट रीच टू योर इंटेंडेड डेस्टिनेशन, यू कैन चेक दैट, राइट। तो आप ये चेक भी कर सकते हो इस नंबर का यूज करके। इंडियन पोस्ट की साइट पे जाओ और इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पे जाके आप ट्रैक कर सकते हो आपका पैकेज कहाँ पहुंचेगा। लगे 1-2 दिन में मेरा पहुंच गया था, तो आप देखना जरूर कि आपका ये डेस्टिनेशन रीच करा है कि नहीं। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आप एड्रेस देख सकते हो कि मैंने एसएससी ऑफिस पे भेजा था फ्रॉम आकाश, और ऐसे ऐसे करके कुछ चीजें हैं। ठीक है। तो जैसे इन्होंने लिखा भी है, ट्रैक ऑन www.indiapost.gov.in। तो दोस्तों ये था, इसको भी जरूर रख लेना ताकि आपके पास एक प्रूफ हो कि आपने डॉक्यूमेंट भेजा है। यही वो मैं चीज है जो एंड में कह रहा था कि जरूर देखना। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, वीडियो में आधी अधूरी देखोगे तो आधा अधूरा काम होगा। ठीक है। सो दोस्तों यही थी अपडेट इस वीडियो से। आपके जो भी डाउट हो, आई थिंक मैंने काफी चीजें आंसर की हैं। ठीक है। बट आपके अभी भी कुछ डाउट रहे तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू आंसर जितना मैं बेस्ट कर पाऊंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।